का हार पहनाएंगे जूतों का। यदि रामदेव बाबा आ गए यूपी में प्रचार करने तो जूतों का हार पहनाएंगे या गधा पे बैठा के घुमाएंगे। अच्छा काना जिसको कहते हो तुम लोग रामदेव, सबसे बड़ा कुत्ता ये है। अरे बाबा रामदेव को कुत्ता कैसे? अरे कुत्ता में भी है ना, जिसका खाता है उसको नहीं बोलता है। हम बताता हूँ तुम दूर रखो। कुत्तों का इंसानों का राज नहीं है, समझो। जैसे रहते कि कुत्ते 10 हैं और उनको ले जाकर के चाहे रोटी चाहे बिस्कुट कुछ भी डाल दो, हाँ, तो जो तगड़ा कुत्ता होगा तो सबके सब हो जाए, ताकते रहेंगे, खाएंगे नहीं, वो जाके खा लेगा। इस मोदी सरकार का जो, ये मोदी सरकार नहीं है, न तो योगी सरकार है, न तो अमित सरकार की सरकार है, न तो कृषि मंत्री तोमर की सरकार है। ये सरकार अडानी अंबानी की है। जैसे पहले अपने पास वो वेस्ट इंडिया की कौन सी कंपनी आकर के राज कर गई, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे आकर के यहाँ हिंदुस्तान पे राज कर गई थी, बस उसी वही कंपनी है अडानी अंबानी की जो रिलायंस कंपनी है। ये रिलायंस कंपनी का राज यहाँ पर बनाना चाहते हैं और इसके सिवा इनका और कुछ नहीं है। केवल ये जो चल रहे हैं अडानी अंबानी के इशारे पर, एक पैर भी मोदी का बढ़ता है अडानी के या अंबानी के इशारे पर, या योगी जो है आया चाहे तोमर है, इनका जो एक कदम बढ़ता है तो मोदी के इशारे पे, इसके सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे सत्ता में आई है। हाँ। आज देखिए तो राम मंदिर के नाम पे अरे इनके हर एक, हाँ, रोंगटे में बेईमानी और चोरी है। इनके जो भाजपा वालों के ये बलात्कारी है, ये झूठे हैं, ये आतंकवादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये दूसरे को कहते हैं किसान नहीं उग्रवादी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। खालिस्तानी और पाकिस्तानी कौन है? हम सबूत आपको दूं। अटल बिहारी वाजपेयी का राज था, अटल बिहारी वाजपेयी का राज था। 5 उग्रवादी जेल से निकाल करके ले जाके पाकिस्तान इनके मंत्री छोड़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ, तो उग्रवादी है, ये है कि वो है? ये उग्रवादी के बच्चे हैं, अंग्रेजों, काले अंग्रेजों के बच्चे हैं। अंग्रेज यहाँ से गए लेकिन बीज बो के गए, वो बीज है आज ये करता है। नहीं तो अपना भाई रहेगा तो मारेगा तो उसको छाया में रखेगा, हाँ, दुश्मन मारेगा तो दूर फेंकेगा। ना काना जिसको कहते हो तुम लोग रामदेव, सबसे बड़ा कुत्ता ये है। अरे बाबा रामदेव को कुत्ता कैसे? अरे कुत्ता में भी है ना, जिसका खाता है उसको नहीं बोलता है। हम बताता हूँ तुम दूर रखो। ये जो काना है ना, काना गया था गुजरात में, मोदी में फ्री में जमीनें लिया, तो आकर के हिंदुस्तान में और मीडिया में क्या प्रचार करता है? प्रधानमंत्री लाग तो मोदी जी हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हाँ, अरे कुत्ता को ही बुला करके लाया, एक कुत्ते को बुला के लाया और ये अडानी अंबानी के इशारे पर आया, जो आज उनके लिए काम करता है। यदि जनता का होता तो जनता के लिए करता है। मेरे भाई पहले बात सुनो, योग गुरु का पुत्र कैसे कह सकते? अरे एक गुरु का पुत्र नहीं, हाँ, वो सबसे बड़ा कुत्ता है, सबसे बड़ा कुत्ता। वो नाम नहीं लिया होता तो आज मोदी बहुत होता तो गुजरात का मुख्यमंत्री होता। प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री तो अडानी अंबानी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो अडानी अंबानी है। जो वो कहते हैं वो हो रहा है। वो तो फिर से 2022 में यूपी में प्रचार करने आ रहा है बीजेपी से। कौन? वही रामदेव बाबा आ जाए यूपी में, क्या कर देंगे? उनका जूतों का हार पहनाएंगे, जूतों का। यदि रामदेव बाबा आ गए यूपी में प्रचार करने तो जूतों का हार पहनाएंगे या गधा पे बैठा के घुमाएंगे। अच्छा, तो आप योग गुरु को मतलब हाँ, इतना कुछ कर सकते हैं। हाँ, अरे साहब, वो उनका योगदान है, देखिए तो कितना। किस बात का योगदान है? पतंजलि किसकी है? ऐसे ये चोरों बेईमानों की दवाइयाँ बनती है मार्का लगा के पतंजलि का। पानी पियो, पानी। नहीं, पानी नहीं जरूरत है। ये तो सारे दिन बोलता जाऊँ, कोई पानी की जरूरत नहीं है। ये जो दवाइयाँ, ये हमें पूछना चाहता हूँ, इतनी जनता है और मीडिया भी है, हैं? कौन सी फैक्ट्री है रामदेव की? पतंजलि। कहाँ पर बनती है दवाई? बता दो कि हाँ, उस जगह पतंजलि की दवाई बनती है। कहाँ पर उनका घी बनता है?
कहाँ पर उनका शहद निकलता है? शहद की फैक्ट्री लगी है सब इंडिया में। सुनो, कहाँ उनके साबुन की फैक्ट्री लगी है? कहाँ उनके चावल की फैक्ट्री लगी है? कहाँ पर उनके दाल की फैक्ट्री लगी है? बताए हमें कोई है? अरे यही लेकर के हाँ इधर उधर से लेकर के उसी पर मार्का लगा दिए तो बाबा रामदेव की हो गई। प्रधानमंत्री हैं मोदी है तो उसी का आग लगाया, उसी का ले आया हुआ है जो कि आज ये जनता रोडों पे आई है। यदि वो नहीं कहा होता तो आज मोदी का नाम नहीं चला होता, ऐसे आकर के इस जनता को रोड पे आने की नौबत होती। आज 50 रुपया से ऊपर पेट्रोल नहीं होता और आज 100 का दुन्ना हट गया। हर एक चीज 200 रुपया में यही कुत्ता दाल बिकवाया है ना, कि दूसरा कोई राज में बिका है? बता दो। तो ये कुत्तों का राज है, कुत्तों का, इंसानों का राज नहीं है, समझो। जैसे रहते कि कुत्ते 10 हैं और उनको ले जा करके चाहे रोटी चाहे बिस्कुट कुछ भी डाल दो, हाँ तो जो तगड़ा कुत्ता होगा तो सबके सब हो जाए ताकते रहेंगे, खाएंगे नहीं, वो जाके खा लेगा, समझो। और जो उस पे डाले रहोगे ना वो बाद में खाएगा, उनका पहले खाएगा। वही हाल इस सरकार का है। रामदेव कहते थे पहले की सरकार में कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहते हो क्या? हाँ ये भाजपा की सरकार बनाओ और आज अरे तो मोदी को बुला के लाए थे, क्यों नहीं लेके 35 रुपया में बेचे? 35 रुपया का बेचते ना तो आज फूलों का हार लेकर के रामदेव के पीछे ये जनता घूमती, आज ये रोड पे नहीं आती। देश हित के लिए महंगाई हो रही है। देश हित के लिए महंगाई हो रही है, नहीं भाजपा हित के लिए महंगाई हो रही है, अडानी अंबानी हित के लिए महंगाई हो रही है, देश हित के लिए नहीं। देश हित में गेहूं तो इसने बेच दिया है कितना, 1200-1300 में। हमारे उत्तर प्रदेश में गेहूं का हाल मैं बता दूं, तुम 2 बीघा के काश्तकार है, तुम्हारे पास 10 कुंटल है तो तुम्हारे नाम से बच गया कितना, 150 कुंटल का, 250 कुंटल का है, और माफियाबादों का 10 कुंटल तुम्हारा और बाकी माल माफियाबादों का बिकता है। और हमारे भर के आदमी जो जे लेकर के जाएगा ना, 10 दिन 20 दिन हो जाए बैठ करके धक्का खा करके ट्राली में लाद के फिर वापस आएगा, उसका गेहूं नहीं तुलेगा। ये हाल है यूपी का। आप रामदेव से इतना गुस्सा क्यों है? इस तरह की भाषा का यूज क्यों करती हो? हम यूज ये नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। नहीं तो ये बताओ कि इसी कहीं मोदी का नाम था, केवल गुजरात में था। इस तरह से एक बात मैं भी बताऊँ, जिस तरीके से नीरज मोदी भागा है, मालिया भागा है, उसी तरह से मोदी भागेगा। आज इस जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि ये मीडिया में और हर जगह से बात करे कि कहीं मोदी भाग न जाए। भागने वाला है वो भागने वाला है, वो मीडिया नहीं, ये मीडिया से, ये भी तो मीडिया है। कहीं वो भी भागेंगे, भाजपा वाले भागेंगे।